हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई देने जा रहे हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स फ़नी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए चैनल। हमारे किसी आर्मी के जवान को जो फाइल तैयार थे, आपका पूरा इंडिया तबाह करके पाकिस्तान एक फलता फूलता तरक्की करता हुआ मुल्क था। अच्छा। और आज हालात ये हैं। चलो और महंगाई भी कम होगी। आ जाए इसे ना मिला ना मिला जी। असल अगर मैं महंगाई की बात करूं तो महंगाई आए दिन बढ़ती जा रही है। जो गरीब है वो गरीब से गरीब तरह होता जा रहा है। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, कहावत तो आपने सुनी होगी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। और ये कहावत इन लोगों पर पूरी तरीके से फिट बैठती है। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल 10 से 12 रुपए फी लीटर का इजाफा, महंगा कर बिजली के बिजली बंद कर आवाम पर गिर रहे हैं। इससे बढ़कर जुल्म की और बात क्या हो सकती है? लाखों लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं। 20,000 रुपए की तनख्वाह हो और बिजली और गैस का बिल 10,000 रुपए आ जाए, वो किस तरह अपने बच्चों के लिए एक वक्त की रोटी पूरी करेगा? वो किस तरह बीमार बेटी के लिए दवाई लेके आएगा जनाब स्पीकर? और वो किस तरह नहीं जनाब, आप अपने कपड़े बेचकर हमें आटा दें। सारे कपड़े ये इमरान खान के दौर की है वीडियो। अब इनके दौर की सुन। आपने महंगाई थी बात सुनना महंगाई अगर अब सुन। ये मौका मिले कि हम इस काम की खिदमत करें तो मैं ये काम को बड़ा करता हूं। आप पोजीशन रब मिल के करें। हमारे तो नहीं बनता है। तमाम को नहीं बच्चों को इंशाअल्लाह 6 महीने उनके काम को खड़ा करेंगे और बेरोजगारी और मुल्क में बरकत और मुल्क में कमाई का आदमी के लिए शबाना रोज मेहनत करेंगे। आप धीरे दिफा साडा ये बेचारा अपनी टंगा से खड़ा नहीं होता। तो वज़ीर आज़म चोर है, आपका चाचा अब नहीं चोर है। अब नहीं चोर है। आप ये अब नहीं चोर वो है। अब तो ये है ना, 2 रुपए घटा के पूरे 8 रुपए उन्होंने बढ़ा दिए। वो नवाज शरीफ की हुकूमत जब बोलते थे मरो मरो। नवाज शरीफ की हुकूमत है, मरो। सो की और ये मोदी से कम नहीं है कि चाचा आप सुनो। महंगाई पहुंची हुई थी, आज 0% पे महंगाई आ गई। हमारी दुनिया की नंबर 1 फौज है। अच्छा हमको सिखा दिया। मर्दों की तरह ये लड़कियां नहीं, ये मर्द है। ये लड़कियां नहीं, ये मर्द है। तो औरत मर्द का फर्क नहीं है। जवानों को फाइल तैयार थे, आपका पूरा इंडिया तबाह करके तो इसके लिए शुरू करते हैं। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो है फूड शॉर्टेज जो है वो बढ़ती चली जा रही है और लोग सड़कों पर बैठकर भीख मांगते हैं। जहाँ कहीं कहने के फ्री खाना लगा है, लोग वहाँ पर खाने के लिए चले जाते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कुछ खरीद सकें। और कहा जा रहा है तकरीबन 11 मिलियन के करीब लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनके बल्कि शायद इससे नंबर यही ज्यादा होगा जिनके पास खाने पीने की चीजें नहीं है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। तरक्की करता हुआ मुल्क था। वैसे ही ले। और आज हालात ये हैं। चलो ये हालात है। देख अब सुन। पाकिस्तान ने जब आपको याद है कि दावा क्या किया डॉलर जो है 200 से कैसे आया नहीं हुआ। बताते हैं इमरान खान ने दिया था ना आटा। ये तो दे ही नहीं रहे, नहीं दे रहे। हम मिट्टी खा रहे हैं।
भाई वो दे। ये सबके हुकूमत में हुआ है। राहत का काम की खिदमत में मसरूफ रहते हैं। इससे बड़ा झूठ को हो सकता है? ये बात है। खुदा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत न करे, बल्कि अल्लाह से दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि वो रोजी कमाने बहुत मुश्किल होगी। सवाल इतने मिलते नहीं है, पैसे इतने मिलते नहीं है। हमारी भी बढ़ा दो, जॉब कराया बढ़ा, वो तो बहुत ज्यादा शोर करती है। कहती भाई हमारी इतनी कमाई नहीं है, सैलरी नहीं इतनी, क्या करें? आवाम को ना इज्जत मिली ना अनाज मिला, इससे सब मुक्त नहीं जा सकती है ना, ना अनाज मिला ना इल्म मिला। जी असल अगर मैं महंगाई की बात करूँ तो महंगाई आए दिन बढ़ती जा रही है। जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। फिर बिजली की बात करें तो बिजली महंगी होती जा रही है। ये शहबाज शरीफ का पाकिस्तान, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज का पाकिस्तान। दोस्तों एक तरफ इन लोगों के एक टाइम के खाने के वादे हैं, फ्री का आटा लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, और उसी महंगाई को कम करने के लिए ये लोग इंडिया की तरफ हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं। और जब इन लोगों का पेट भर जाता है तो इंडिया के साथ ये लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करना शुरू कर देते हैं। सब ये बता रहे हैं कि हम डिफॉल्ट से कैसे बच सकते हैं। पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के आसार कितने कम है, कितने ज्यादा है। आवाम को गैस नहीं मिल रही तो इसकी जिम्मेदार पिछली हुकूमत है। महंगाई मुकाओ मार्च कर इक़्तिदार में आने के बाद अगर कारकर्दगी परफॉर्मेंस ये है तो फिर इससे साफ जाहिर होता है कि मकसद कभी भी आवाम को रिलीफ देना था ही नहीं कर पाए। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और फूड शॉर्टेज एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का उसके ऊपर कोई खास काम कटोरा लेके फिर रहा है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ज्यादा ये हो रहा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बताया जाता है कि पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज है और उसको लेकर ये जगह जगह पर एक तरीके से कह लीजिए कि लीगल तरीके की भीख मांगते हैं। ये तो धोती खोल रहा है। आप कब कितनी देर हो गई आप लोगों को सही बताना है कि कब तक अपने बच्चों को फ्रूट लेके दिए हैं? फ्रूट का बिल्कुल नहीं लेके जा रहे हैं। क्या एक दिन होगी 3-4-5 महीने हो गए फ्रूट लेके नहीं जा रहे। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही। अच्छा हमने कुछ साल पहले जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड रोक दी जी। अब वक्त की जरूरत है कि हमें ट्रेड बहाल करनी चाहिए। तो क्या एज अ पब्लिक आप चाहते हैं कि हमारी ट्रेड बहाल हो? क्योंकि जो चीज़ें सब्जियां महंगी जो है या जो भी चीज़ें प्रोडक्ट्स हम दुनिया से महंगी बाय कर रहे हैं तो हम पड़ोसी देश से क्यों ना बाय कर ले यार, हमारा क्या प्रॉब्लम है उनके साथ? किस मुंह से पड़ोसी देश से खरीदने की सोच रहे हो भाई तुम लोग? उसी पड़ोसी देश के साथ खरीदने की बात तो दूर है, बात करने के लिए भी तुमने कोई जगह छोड़ी है? कंट्री टू कंट्री मैटर करता है, ठीक है। अब जो भी हमारे मसाइल हैं इंडिया के साथ, तो एक तरफ अगर रख देखा जाए अवाम जो है रुल रही है, आटे को तरस रही है। मैं रिसेंटली न्यूज सुन रहा था, न्यूज आई है कि एक बंदा जो है वो उसकी डेथ हो गई है आटा लेने भगदड़ की वजह से। इसी वजह तो ये गरीब के हालात हुए पड़े। आवाज नहीं आ रही। उससे बड़ा झूठ को हो सकता है? इस तरह 7 माह से हम ये देख रहे हैं कि आटे की वो क्वालिटी भी नहीं है, इसमें किरकिराट है, और दूसरी बात ये कि आटा मुस्तकिल महंगा होते जा रहा है। मौलवी तो मानते ही जिधर भी शहबाज शरीफ सच बोलता है, जिधर भी चले जाओ शहबाज शरीफ सच बोलता है भाई। आपकी बात हमारे ऊपर मसलत है हुकूमत। आप आटे में भी कुछ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आटा मिल गया लेकिन आटे में भी मिला। वो आटा जानवर नहीं खाते जो हमें दे रहे हैं। आप क्यों खा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। हम तो अपनी गंदम जो है उसको पिसा कर आटा बनवा रहे हैं। ये जो आटा गवर्नमेंट हमें हमारे वहाँ पर तो वहाँ एक खातून को मैंने पूछा जो सब्जी तो मैंने कहा आप कहाँ रहती हैं? वो मोहल्ला था एक, तो उन्होंने कहा कि मैं ये पिछली गली से आई हूँ सब्जी लेने के लिए, लेकिन खुद ही कहने लगी कि पिछले कई साल सब्जियां इतनी महंगी हो गई थी कि हमारा खाना खाना मुश्किल हो गया। जब मैंने वहाँ पर रेट पता किए तो प्याज जो है वो 50 रुपए किलो था। जब मैं आई चीफ मिनिस्टर बनी पंजाब प्याज जो है वो 300 रुपए किलो, आज 50 रुपए किलो था। अच्छा टमाटर 50 रुपए किलो था और बाकी सब्जियां उससे भी कम। कौन सा टमाटर कम दोस्तों सिर्फ 2 महीने की जंग क्या लड़ रही है, इन लोगों के एक टाइम के खाने की प्रॉब्लम हो गई। बताओ ना किस गवर्नमेंट के 50 रुपए हुआ किलो टमाटर 300 पर दोस्तों कब गया था? इतना ही इस वीडियो इन्होंने किया थे पूछ इमरान
से इस वीडियो को सीरियसली नहीं लेना है, सिर्फ एंजॉय करना है। वीडियो को पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी जरूर। बाकी यार काफ़ी ना इंटरेस्टिंग वीडियो थी। और शहबाज शरीफ का तो भाई मुझे नहीं पता, ये तो भंगिए मारता रहता है, लेकिन ये सारा काम भाई मिक्स है। अब देखो ना, आपकी एज कितनी है? मेरी 23 साल। कितनी? 23। आप इसी हुकूमत में जमे हैं। पिछली हुकूमत आपने नहीं देखी है ना, उसमें आपने महंगाई वगैरह कुछ नहीं देखा, डेवलपमेंट नहीं देखी पाकिस्तान में। क्या बात करते हैं ओ भाई मेरी बात सुन लो, मेरी एक छोटी सी बात सुनो। कोरोना में मेरी बात सुनो, कोरोना वो लेकर आया था, वो है ही कोरोना जी। आप मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अब क्लियर करता हूँ बात। आप मेरी बात सुनो ना, जो हुकूमत होती है ना, वो उस पर सारी जिम्मेदारी नहीं होती कि ये हुकूमत ने सारा कुछ करना है। जब कंट्री होती है ना, मेरी बात सुन लो, जब कंट्री हुई, आप परसों मेरे साथ गए हैं, मेरे मोबाइल को क्या हुआ था? बताओ मुझे, तुम बता दो, हमने मुझे से बता, चार्जर पॉइंट कराना था ना चेक। उसने क्या किया था? दाम आ रहा है ना, उसने क्या? मैं आपको बताता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ। मेरी बात सुनो, पर बात नहीं अभी कर रहे हैं, मेरी बात तो सुन लो। आप क्लियर, मैं चुप कर जाऊंगा, आप बात कर लेना। मैंने उसको बोला मेरा चार्जर पॉइंट भाई ठीक कर दो। उसने बंदे ने क्या किया कि उसका जो चार्जर पॉइंट था ना, उसको उसने टांका लगा दिया, उसने बेईमानी कर दी। वो फ्रॉडिया था कौन? मौलवी था ना, था के नहीं मौलवी था। इसमें मेरी बात सुनो, इसमें हुकूमत का क्या कसूर है? मौलवी पे नहीं आना, इसमें हुकूमत मौलवी पर, इस मौलवी की नहीं मैं बात कर रहा, इसमें हुकूमत का क्या कसूर है? जब कंपनी बाहर से आती है ना, अब चाइना की कंपनी जो इधर काम कर रही है, एक चाइना की कंपनी आती है, 7-8 लाख पाकिस्तानी को काम मिलता है। वो 7-8 पाकिस्तानी इतना घटिया होता है, उनकी मशीनें भी उठाकर ले जाते हैं, उनका कारोबार भी बंद कर देते हैं। इसमें किसका कसूर है? इसमें हमारी अवाम का कसूर है। अवाम जब काम करती है, जब कंपनियां भाई बाहर से आती हैं, एक लोगों को सहूलत मिलती है, लोग मुल्क एक खुशहाल होता है। लेकिन आप क्या करते हैं कि भाई हुकूमत ने सब कुछ कर दिया, हुकूमत इधर बेचारी क्या करे? आप नवाज शरीफ के दौर में सतावन कितना होता है? 50 में 7 मिलाएं, इंटरनेशनल कंपनी है, जिसमें दुबई था, जिसमें अमेरिका था, सारों को वो बेचारा गया तरले मिनते करके इधर कुछ चीजें बनाओ, इधर डेवलपमेंट करो, इधर इन्वेस्टमेंट करो, आप भी कुछ खाएं, हमें भी दे, हमारे मुल्क को काम भी मिलेगा। जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ना, सी पैक आपका स्टार्ट हुआ था, उसमें आपके लोगों को इतना काम मिला कि भाई उधर सारा जो भी उस साथ एरिया है ना, उसके सारे मजदूर। अच्छा, सी पैक किसने बंद करवाया? इमरान खान ने आकर बंद करवाया। सी पैक का फायदा किसको था? किसका था? सारा चाइना को था ना। आपके मुल्क से आप टैक्स लेते हैं, जब आपके मुल्क से है ना, आपके जब मुल्क से, मेरी बात सुनो, वो पूरी बात पे आ ही नहीं रही था, इसलिए उसने बंद करवाया था। किसने? चाइना पे आ ही नहीं रहा था बात। चाइना किसकी बात पर नहीं आ रहा? वो कुछ दे ही नहीं रहा था। अच्छा, चाइना आपको पार रहा है, वो कुछ दे ही नहीं रहा था। अभी आपका इंडिया के साथ आपका सीन चला है। अगर चाइना ना आता तो भाई उन्होंने रगड़ कर चला जाना था। आपके पास कुछ थोड़ी बहुत उन्होंने सपोर्ट किया। सी पैक का फायदा उसको भाई आपके मुल्क को भी होना था। जावासर से भाई कोई फायदा नहीं होना था। बहुत होना था, क्यों नहीं होना था? कुछ देता तो मेरी बात सुनो, चाइना ने मोटरवे बनाई थी, चाइना ने मोटरवे बनाई थी। आप कोई सहूलत मिले थी ना तो इधर शी जिनपिंग कच्चा पहनकर दौड़ रहा था। पैसे कितने लिए थे? तो कोई चीज बनाता तो उन्होंने पैसे नहीं लेने, मुफ्ती में रख रहा तो क्या? तो पैसे लिए उन्होंने बना दिए। तो फिर पाकिस्तान में इसका क्या फायदा है? अच्छा, मोटरवे का पाकिस्तान में फायदे नहीं। पागल है भाई आप पागल हो, पागल हो। मोटरवे का अपने मुल्क में करें तो करते ही हैं। क्या करते हैं? अच्छा हौसले से बात करें, मुझे बात कौन इन्वेस्टमेंट करे, मुझे ये बता दो यार। अपने पाकिस्तान करे या चाइना करे, बता तो दो भाई। पाकिस्तान जो देता है पैसे चाइना को रोड बनाने के, वो अपनी कंपनियों को दे, अपने अवाम को दे। चाइना पाकिस्तान तो देते ही है, क्यों नहीं देता? चाइना को सारे देता है, चाइना देता है। आप सिर्फ आप 5 साल में बस आप कर लें, मतलब हर चीज पेट्रोल कितने रुपए रहा है? नवाज
नवाज शरीफ के दौर में, वो भाई परले से भी पूछ लो। आप 5 साल में हुकूमत को नहीं चेंज कर सकते, पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। यूक्रेन में जंग लगी हुई, आपकी यूक्रेन से गंदम आती थी, आपकी जंग लगी। दो साल में अच्छा करो बात है, ठीक करना था। कौन 70 साल ये पहले कर लेते, कितने साल उम्र ही नवाज शरीफ? बहुत अच्छा है मुल्क, अभी भी कहाँ से अवाम भी कुछ करे, अवाम भी कुछ करे। कितना है बिल आया है, मैंने सहूलत ली है, उन्होंने टैक्स दिया, मैंने दे दिया है। अच्छा पहले क्या बात कर रहा था, इमरान खान को देते, इमरान खान को भी टैक्स देते थे, इमरान खान को क्यों नहीं दिया? सबसे ज्यादा भीख किसने मांगी है? इमरान खान के दौर में मांगी गई है भीख, उसको देते थे अवाम अपने। अच्छा भीख उसको देते थे तो उसको तो भाई भला उसको जेल से बाहर निकला दो। अच्छा उसको भीख देते थे, कितना खुश हो रहे हैं। पाकिस्तानी को देते थे, ओवरसीज पाकिस्तानी इधर आकर बस क्यों नहीं रहे? IMF इमरान के पास क्यों, इमरान खान के पास क्यों गया था इनको कर्जा देने से? क्यों गया था आप बता दें। उन्होंने काम दिया, तब हुकूमत नहीं बनी हुई थी, तब रोला पड़ा हुआ था, हुकूमत नहीं हुआ हुआ था, तब इलेक्शन ही नहीं हुआ हुआ था। इनको क्यों कर्जा मिला? अब क्यों दे रहा है IMF? जंग के दौरान क्यों दिया है? अपने जब इंडिया पाकिस्तान जंग में आपको IMF ने दिया, आप वो जेल में गए थे, IMF ने असासे लिए पाकिस्तान, तब दे रहा है। कौन सा असासा लिया? आपके पास है क्या? आप कराची एयरपोर्ट किनके पास? किनके पास है? कतर के पास है। हाँ पैसे लिए तो कतर ने पैसे दिए आपको? हाँ और क्या दिया? तो चाइना पर क्यों ब्लेम कर रहे हैं? कतर के पास जाएं। आपको समझ नहीं लग रही, आपको समझ नहीं रहा। कभी चाइना को गिरवी दिया है, कभी दिया है। वो भाई बात सुने, इतने जज्बाती ना हो। अच्छा आप बात किसी और की बात सुने सुने। जब से ये वज़ीर आज़म बना है, हाँ चौधरी मियां शहबाज शरीफ साहब बन गया, इसको इसकी जो अपनी सीट थी, ठीक है, ये वो भी आ रहा है। अच्छा एक मिनट मेरी तसल्ली से बात सुने। मरियम बीबी जो है वो भी अपनी सीट आ रही है। मरियम बीबी का जो बाप है नवाज शरीफ साहब, वो अपनी दोनों सीटें हार चुका है। अच्छा जो हमारा वजीर दिफा है ख्वाजा आसफ साहब, वो भी रियाना डार से हार चुका है। इनका एक ऐसा वजीर मुझे बता दें जो फॉर्म 47 के बगैर हक पे आया है। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुन ले, आप पूछ तो ले, बोलना नहीं चाहते, बोल भी ले, बाद में जवाब अजीब बात है, इस बात का जवाब बाद में देना। अच्छा ठीक है। कभी ये कहता है डाकिया की वर्दी वाला हमारा वजीर आजम कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, मैं अपनी आवाम को आटा दूंगा, मैं इसको भूखा नहीं मरने। शेख रशीद साहब ने सही फरमाया सी। अच्छा उसने क्या जी तेरी आप बोध ही भरी हुई वर्दी को 2 रुपए दी ना लगे। अच्छा तो तू कहना मैं आवाम को आटा देना आ वर्दी बेच के, ठीक है। अच्छा दूसरा जदों दी वजीर आला बनी है मरियम बीबी, एक बात ऐसी बता दें, एक कोई काम ऐसा बता दें जो इसने सही किया हो। अच्छा इसने यही काम शुरू किया हुआ है, जो बोलता है उसको उठा लो, जो मेरे खिलाफ बात करता है उसको उठा लो, जो महंगाई के खिलाफ बात करता है उसको उठा लो, जो इमरान खान की बात करता है उसको उठा लो। अच्छा यही बात, यही सिस्टम चल रहा है। जो प्रोटेस्ट करने के लिए अवाम रोड पे आती है उस पे लाठियां बरसाओ, नई लाठियों से काबू आते हैं उस पर गोली चलवा लो। यही बात है। कोई चीज ऐसी बता दे, अभी बिजली का बिल जो आता है अगर 200 से 1 यूनिट ऊपर चला जाए तो 6 महीने हमें उसका खमियाना भुगतना पड़ता है। यही बात है। एक सिर्फ 1 यूनिट 6 महीने वास्ते साढ़े गले के उत्ते तलवार बाण के चलता है। 1 यूनिट असं इन्हों का बिगाड़िया की है, असा इन्हों को की लिया है। अच्छा अवाम को इन्होंने क्या दिया? एक मिनट मेरी बात सुने, मैं सुन। अवाम को इन्होंने कौन सी चीज दी है, कौन सा रिलीफ दिया है अवाम को? पेट्रोल है, बाहर के मुल्कों में आप देख लें 100 से भी नीचे है, हमारे मुल्क में 273 रुपये है। चीनी की शुगर मिलें सारी इनकी अपनी है। जब चीनी नीचे आती है, मेरी बात सुने, जब चीनी थोड़ी सी नीचे आती है ये चीनी को स्टोर करवा देते हैं। हमने जी बाहर एक्सपोर्ट कर दिया, हमने चीनी बेच दिया है। जब चीनी की शॉर्टेज आती है हम जी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, फौरन आ जाती, फौरन ठीक फौरन वो चीनी इतनी जल्दी जाती कैसे है, आती कैसे, जल्दी आती कैसे बाहर, ठीक है। दूसरा ये जो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने इतनी मोटरवे बनाई, इतनी सड़कें बनाई, इतने GT रोड बनवाए, ठीक है।
इनके बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एक ऐसा मुझे प्रोजेक्ट दिखा दें इनका, एक मेट्रो दिखा दें, एक इनकी जो जीटी रोड है दिखा दें। पहले ये क्या काम करते हैं, ये जी ठेका दे दिया हमने, ये रोड बन रहा है, रोड बन रहा है। जब रोड बन गया उसके बाद इनको याद आता यार इसके नीचे से तो हमें पाइप लाइन निकालनी थी, सीवरेज तो डाला ही नहीं हमने। अच्छा क्रेनें आ गई, ठेकेदार नया आ गया, ये जी इसको सड़क को उखेड़ो, दोबारा सड़क पुट दी थी। उस तो बाद जनाब सड़क के पाइप अंडर पाइप पैने शुरू हो गए। जब फिर दोबारा सड़क बन गई, ओ यार शिट इन दिनों तो गैस के पाइप भी नहीं होने थे, वो फिर सड़क पुट देनी। हमारे मुल्क में इन्होंने हमें चूरन पे लगाया हुआ है और उससे ज्यादा गंद जो है हमारी मीडिया ने डाला हुआ है, जो इनके काले करतूतों में पर्दे डाल रहे हैं। ठीक है यार, ये अभी 70 साल हुए हैं, ये 500 साल भी और हुकूमत दोनों कर लें ये खानदान। ठीक है, अगर हम जब इमरान खान गया था तो हमारे ऊपर कर्जा था 43 अरब डॉलर। अच्छा ठीक है, अभी 2 साल इनको हुए हैं। 43 अरब डॉलर कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा कर्जा है। बात सुने, जब इमरान खान गया था मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी हमारे ऊपर 35 अरब डॉलर और इन्होंने कर्जा ले लिया IMF से। ये कितना हो गया, 78 अरब रुपया कर्जा के हम नीचे आ गए। हमारा जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ वो भी कर्जे में डूबा हुआ है। बात कर दिया, हमें भी आप ऐसे बोलते जा रहे हैं, बात तो करने नहीं दे रहे, कुछ क्लियर तो करने दो। अब आपने बात की है, हमने जब से वीडियो बना रहे हैं, मुझे कोई एक प्रूफ दिखा दो जब मैंने बोला हो कि इलेक्शन मतलब के सही नहीं हुआ, या मैंने इलेक्शन को एक मतलब के आगे से बोला हो यार नहीं ये ऐसे। मैंने शहबाज शरीफ की आज तक नहीं बात की। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुना, आप सुन लेना सारे। जब इलेक्शन हो रहा था, इमरान खान की हुकूमत किसने गिराई थी? जिसको आपने वोट दिए। ये और तुम गए थे किसी MNA के पास, किसी उसके घर के पास। चलो आप बोलते हैं कि वो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो गोली मारते हैं, ये करते हैं। उन्होंने वोट जिन्होंने आप वोट दिए थे ना, आपके MNA बेचकर उन्होंने हुकूमत गिराई थी कि नहीं? उन्होंने गिराई थी। कौन बना था इधर? आपने MNA MPO को बनाया। मेरी बात सुनना, पूरी तो होने दो, पूरी तो जब बात ऊपर आ जाती है इलेक्शन की बात हो रही है। शहबाज शरीफ नहीं आया, शहबाज शरीफ नहीं इलेक्शन पर आया, किसने बोला? मैंने आज तक नहीं बोला। और ना शहबाज शरीफ की कोई बात कर रहा है, ना इस हुकूमत का कोई सहारा ना पाऊं है, ना मैंने इनको वोट दिया है। मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा। आप थोड़ा सा पीछे चले जाए, इमरान खान की हुकूमत में क्या हुआ था? उसने सबसे ज्यादा पैसा मांगा था। ऐसे ही है, उसने फिर अमेरिका को खिलाफ हमारे किया। अमेरिका का क्या सीन है? अमेरिका के पास पावर है, वो सेक्शन लगा सकता है। हम इमरान खान साहब क्या कर रहे थे जब नवाज शरीफ का दौर था ना, पिछली हुकूमत इनकी थी, ये शहबाज शरीफ सारा ये इकट्ठे थे। हम ईरान से बिजली ले रहे थे, ईरान हमें बहुत सस्ती बिजली देता है, और हम ईरान के मतलब के प्रोजेक्ट बना रहे थे, हमने उधर से गैस लेना था। क्या हुआ? आपका इमरान खान जिसको कख का नहीं पता, इधर मुल्क को उंगल दे ली, इधर मुल्क को उंगल दे ली। ऐसा मुल्क नहीं चलते, सबके साथ ऐसे मिल उठकर बैठकर हुकूमत चलती है और मुल्क चलते हैं। इसने सबको लॉलीपॉप दिया, अमेरिका हमारे खिलाफ हुआ, उसने सैंक्शन लगाए। हम ईरान से अब नहीं बिजली ले सकते, हम ईरान से अब मतलब के गैस नहीं ले सकते जो कि सबसे ज्यादा सस्ता है, हम पेट्रोल नहीं ले सकते। उस बेवकूफ को आपने ये नहीं बताया कि आप इस मुल्कों के साथ क्यों इतना, जो आपसे 2-3 गुना ताकतवर मुल्क है, आप उनको साथ क्यों उंगल कर रहे हैं? एक ये बात रही। तब ये कि जो सबसे ज्यादा आपकी ट्रेड होती है ना, वो 35% अमेरिका में होती है। कोई बंदा आपका एक धागा नहीं लेता, वो अमेरिका का भला करे। इतना अमेरिका आपका 35% ट्रेड आपके साथ चल रहा है। आज बंद हो जाए ना तो ये सड़कों पर आ जाए। वो इसके पीछे किसका हाथ था? इसके पीछे नवाज शरीफ का हाथ था। उसने सारे मुल्क को ऐसे इकट्ठे जोड़कर एक चलना था। उसने इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन किए, ईरान के साथ अच्छे किए। अमेरिका कुछ बोलता भी था, भाई तरला मिन्नत करके बोलते थे कि सैंक्शन हम पर ना लगाओ, हम सस्ती चीजें ले जाते हैं। बाकी हमारी भाई अवाम भी गंदी है। वो बाबा साहब आ रहे थे कि हमें एक रफाइल दे दो, हम पूरा इंडिया उड़ा दे। ओ भाई तेरी मतलब कि इधर तो जान अटकी हुई है, बंदा फूक मारे तो तुम्हारी जान निकल जानी है। क्या करना है रफाइल को? लोग सड़कों पर भूखे मार रहे हैं। लोगों को यह बताओ कि इंडिया कौन होता है? कुछ भी नहीं है इंडिया। हमने अपने मुल्क पर एक 50 साल फोकस करना है।
ये जो डिफेंस वेंस वगैरह सारा, ये बंदे जो बैठे हुए थे ये बोल रहे थे कि वाह भाई वाह ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। इन रियलिटी आ जाए तो भाई कुछ भी नहीं हुआ। और हुकूमतों को ब्लेम ना करना बंद करे भाई, इधर की आवाम भी ऐसी है। आपको जिंदा मिसाल दी भी है उस मौलवी की, उसने मतलब कि गलत काम किया है। इसमें वो शहबाज शरीफ देख रहा था, हुकूमत करेगी तो आवाम करेगी, मिलना ही नहीं वो फिर ऐसी करेगी। उसको 400 रुपया दिया था, उसको मिली कुछ नहीं था। 100 रुपए का वो घर का देखना, बिल कैसे कितना देना है, उसने टैक्स देखना कितने देना। तो फिर हुकूमत को छोड़ के उस मौलवी के आप पीछे लगे हुए कि उसका टैक्स देख लो, उसका बिल देख लो। हमसे निकालना है जो चीज 100 की है वो 400 की दे रहा है, और दे भी गलत तरीके से रहा है। ये अवाम होती है भाई गलत है। हुकूमत को रिलीफ देगी तो वो अच्छा करेगी ना। आप कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे हैं ना वो इमरान खान की वजह से लगे, हम पर उन्होंने लगा देने थे भाई। आपने अभी पूरा सैक्शन मैं दे रहा हूँ, एक दिन के लिए साबित कर दे आपने ईरान के साथ कोई भी ट्रेड की हो, कोई चीज साबित कर। आपने हिम्मत की थी हमने पाइपलाइन बनानी है, अभी वहां पे रुकी हुई है बॉर्डर के ऊपर, किसी की जरूरत नहीं उसको आगे बढ़ाने की। ईरान तो आपको चाहे अपने मुल्क के, वो इमरान खान ने नजदीक ना, इमरान खान तो चला गया, आप ये क्यों नहीं खोलते बताएं? करें तो उसको पूरी कर लेने दो। अच्छा मैं कर रहा हूँ, ये बंदा बहुत बोल रहा है, मेरी बात सुनो, आप ये नहीं ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा ये आप कर रहे हैं ना कि 5 साल का मंसूबा था, 5 साल का मंसूबा था वो पाइपलाइन का। वो खाला जी का नहीं मारा कि 1-2 अब इनका 2 साल शहबाज शरीफ की हुकूमत चाह रही है कि पाइपलाइन कंप्लीट होगी, 5 साल इसको लगे थे। अब मैं इमरान खान ने भाई अलाउ किया था कि हम पाइपलाइन बिछा रहे हैं, लेकिन अमेरिका उस कंट्री के साथ खड़ा होता है जो उनके हित में चलती है। अब जब वो बोलेंगे ना कि ये चीज करो, वो भाई करते जाएं। आप इमरान खान ने जब बोला था कि एब्सोल्युटली नॉट, हम मैं कुछ भी नहीं दूंगा, ये होते कौन है, तब उन्होंने बोला कि भाई क्लोज है हर चीज क्लोज। भाइयों ने क्या सी मेरे को गांड गुलामी नहीं होती ना उसने बोला ना भाई ये जो बाहर रियलिटी है ना, तब ताल्लुकात अमेरिका के साथ अभी ये तो भला हुआ सा मुनीर का और शहबाज शरीफ का जिन्होंने भाई ताल्लुकात अच्छे बनाए हुए हैं। आज वो मेरी बात सुनो, तेल ले रहा था कोई बंदा जो अमेरिका के ऑफिशियली है ना वो किसी के साथ नहीं मिलता। आपका इशाक डार आज उसके साथ वो मिल रहा था, उसके साथ जब रशिया से इमरान का ले रहा था तब क्या ले रहा था रशिया से, क्या ले रहा था पेट्रोल। रशिया के साथ एक ट्रेड नहीं इनकी हुई। इमरान खान ने झूठ बोला था, इमरान खान ने झूठ बोला था। मैं साबित कर देता हूं, साबित करा मेरे साथ आप शर्म, मैं बातों में करा देता हूं, मैं आपको प्रूफ देता हूं। आप मेरी बात सुनो, जब इमरान खान उधर से आ रहा था ना, इन्होंने भाई ये एक चुरन दिया कि इमरान खान आएगा, कार्गो शिप आ रहा है भाई रशिया से एक कच्चे तेल का। तो जब भाई लोग उधर मीडिया वाले गए कराची एयरपोर्ट पर, उधर भाई कख भी नहीं आ रहा था। अभी ये मेरी बात सुन लो, आप इनके पास रिफाइनरी नहीं है, आपके पास रिफाइनरी नहीं, रशिया से आप क्या तेल लेकर करेंगे? अच्छा उसने ये कहा था कि मेरी उनके साथ डील हो गई है, ठीक है हम उनसे लेंगे, ठीक है। जैसे ही उनकी हुकूमत गिरी, बाद में ये खुद इन्होंने बाद में मीडिया के ऊपर जो है ना वो सुर्खियां चलाई थी कि हम जो हमारा जो है ना वो एक वहां से बेड़ा चल पड़ा, और इधर आप ये आपके शहबाज शरीफ ने चलाई, शहबाज शरीफ ने 2022 के एंड पे मैं आपको दिखा देता हूं, इमरान खान ने इमरान खान गया था तो शहबाज शरीफ ने बोलना था भाई उधर कार्गो आया हुआ है, इमरान खान ने जो डील की थी। अच्छा मेरी बात सुनो, उसका जवाब दे रहा हूँ भाई, पागल है। उसने सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। उसने बोला है कि भाई इमरान खान की जो हुकूमत है ना उसने डील की थी। आप जब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो भाई, आपको आपने सवाल किया, आपको जवाब देता हूँ। जब हुकूमत में होते हैं ना बंदे, डील किसके साथ होती है? पैसों के साथ है, मुंह के साथ नहीं होती। जो ब्रिक्स है ना, उसने अभी बोला मैं पाकिस्तान को इंटर करता हूं, उन्होंने किया है? कुछ भी नहीं किया, बातों से कुछ भी नहीं होता। मेरी बात सुनो, जब डील होती है ना मुल्क की, वो एडवांस पकड़ाते हैं, ये एडवांस लो हमारी डील होगी, ये फाइनल है। चलो ये भी बात नहीं हुई, चलो ये भी इस बात पर आपके एग्री है कि उनकी डील नहीं हुई, नेवर, ये कुछ भी नहीं हुआ। हुकूमतें चेंज होती रहती हैं, सब कुछ हो जाता है, जो डील होती है ना वो खड़ी होती है। आपके सामने इंडिया मिसाल है। अब जो कांग्रेस के प्रोजेक्ट थे
जो कांग्रेस के प्रोजेक्ट थे वो उन्होंने स्टार्ट किए हुए थे, ऊपर आके बीजेपी की हुकूमत है। अब बीजेपी हुकूमत क्या करती, वो बंद कर देती। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब डील होती है, फाइनल होती है, चाहे हुकूमतें बदलती रहती है, वो डील फाइनल होकर रहती है, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती, वो डील फाइनल हो ही होती है। अब इमरान खान ने भाई आपको चुरन दे दिया कि मैंने डील की, रशिया बहुत मुल्क है। रशिया कुछ भी नहीं था, आपने रशिया ने ट्रेड करनी नहीं थी। मेरी बात सुनो, आपके पास पैसा था, आपके पास हर चीज थी, आपने S-400 क्यों नहीं लिया? रशिया ने आपको ऐलान किया था, इसका आपको प्रूफ दिखा देता हूं न्यूज में। रशिया ने बोला था मैं पाकिस्तान को भी अलाउ करता हूं S-400। आपके पास पैसे ही नहीं थे, वो चीजें बेचते हैं पैसों के साथ। ये नहीं है कि इमरान खान ने उसने डील बोल दी तो तब इमरान खान ले लेता, तब इमरान खान ले लेता। भाई मेरे डील जो उसने की उसके पास, जब मुल्क है ना, जब मुल्क है, कोई मेरे फुप्पो का नहीं मतलब के बेटा वो रशिया, उसने मुफ्ती चीजें हमने दे देनी है। पाकिस्तान नो नॉट इम्पोर्टेड फॉर एवरीवन। भाई जस्ट मनी पावर, इंडिया पैसा देता है, चाहे वो भाई उधर से जो दिल्ली ले ले, S-400 ले ले। जो रशिया बना रहा है ना S-500, उन्होंने इंडिया को अलाउ किया है क्योंकि इंडिया पैसा देगा, उनको पता है हमें पैसा मिलेगा। सबको तेल ज्यादा, सबसे ज्यादा तेल इंडिया को रशिया दे रहा है। इंडिया में दाम है भाई, वो तेल ले रहे हैं और आवाम को सस्ता तेल दे भी रहे हैं, 90 रुपए 85 रुपए। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है ना। आप इनकी सुनते रहो। इंडिया आप लोगों की तरह चोर नहीं है कि इधर से भीख मांगी और इधर से जो है वो सारा पैसा लंदन भेज दिया। आपने कितना कर्जा IMF से लिया, 1 रुपया भी बताया भाई आपने पाकिस्तानी खजाने में जमा किया है? इमरान खान ने सबसे ज्यादा कर्जा लिया है IMF से। वो भाई से पूछ लो। इमरान खान ने एक घड़ी भेज दी, उसमें मदीने की तस्वीर बनी हुई थी, जो आप गाड़ियां ले गए, पराडो ले गए। ये पॉलिटिक्स स्टेटमेंट होती है, ये पॉलिटिक्स स्टेटमेंट होती है भाई। जो बात है वो ही करो। इमरान खान ने सबसे ज्यादा कर्जा लिया था, आप पूछ लो इनसे। 4-5 घड़ी नहीं है आपको, वो तो ना बेचता घड़ी। कौन सा पैसे घर ले गया? वो घड़ी पता है कितनी महंगी है? अच्छा, कितनी महंगी? जो आप ले गए लाखों की, हजारों की। अच्छा मैंने बात कर्जे की है, किसने सबसे ज्यादा लिया? बंदा बात ही पलट गया। वो किधर है? वो किधर है? सब उनके पास पड़ा हुआ है। आप बात सुन सकते हैं, ये देख के आया वो इमरान खान ने सही वो बोला था। मैंने कभी नहीं बोला कि इमरान खान ने घड़ी भेज दी। ये तो एक फजूल सी स्टेटमेंट होती है। जब गिफ्ट मिलता है ना, वो वजीर ऑन रिकॉर्ड वजीर आजम को देता है, ठीक है, उसका सारा कागजात वगैरह होते हैं, बेचते हैं सब कुछ। इमरान खान ने बेचा, उन्होंने बेचा, ये चीज बराबर होगी। आप मुझे ये चीज बता दे, कर्जा सबसे ज्यादा किसने लिया? अच्छा एक घड़ी बेची हो या एक माचिस की तीली बेची हो, चोरी चोरी होती है भाई। चोरी उसने थोड़ी की है, उसने तो रसीद भी लिया कर आपको दी है। भाईजान 1 मिनट बात सुनिए भाई। 25 बिलियन भाई, ओ माय गॉड भाई। वालों ने 10 ट्रिलियन लिया भाई। असल में ना पॉइंट ये है कि मैं किसी के हक में नहीं हूं, ना इमरान खान के, ना नवाज शरीफ के। जब 2018 में उसकी हुकूमत आई थी ना, उस वक्त पाकिस्तान के जो रिजर्व थे ना वो नेगेटिव में थे। अगर वो वहां पे कर्जा ना धड़ाधड़ लेता तो आपका मुल्क जो है ना वो डिफॉल्ट कर जाना था। ये तो पीछे भी रहे रिजर्व। मेरी बात पहले सुन लो। जब ये बीच में नाना टोका तुम क्यों उन्होंने धड़ाधड़ इसलिए कर्जा लिया कि किसी तरीके हम वो किस्तें भी जो है ना वो साथ देते रहे और साथ जो है ना वो अपना जो मामला था ना उसको भी लेवल कर ले। उसने दिन रात बेचारे ने जैसे भी है, सभी ने ठीक है कोशिश करते, जो भी हुकूमत में आते हैं उनकी कोशिश होती है कि हम हर चीज़ को स्टेबल करें। उसने दिन रात मेहनत करके एक चीज़ को स्टेबल कर दिया। और जब उसकी हुकूमत गई थी ना, उस वक्त खजाने के अंदर $16 अरब पड़े हुए थे। अभी आप 2025 में बैठे हुए हैं। अभी आज का डाटा मुझे दिखा दे कितने, 7 से 8 अरब डॉलर है। अभी भी उससे भाई हमारा अपना जो मुल्क का है वो सिर्फ 150 अरब है। बकाया जो है वो सऊदीया का कुछ पड़ा है, कुछ चाइना का पड़ा है, कुछ किसी का पड़ा है, कुछ कतर का पड़ा है। तो सुन लें, ये वो पैसे हैं जो उस वक्त के पड़े हुए हैं, दुबई के या इन सभी के। असल में मसला ये हुआ है कि बाद में किसी मुल्क ने इनको कर्जा दिया नहीं है। उसको ये था कि उसने सबसे मांग मंगा के ना, जैसे दुबई से भी वो लेके आया, चाइना से भी लेके आया, सऊदी अरेबिया से भी लेके आया, कतर से भी लेके आया, ऐसे ही होता रहा है ना। लेकिन उसके बाद मुझे दिखा दे, सिवाय IMF के इनको किसी मुल्क ने कर्जा नहीं दिया। आपके सामने इन्होंने दौड़ लगाई, हर मुल्क की तरफ गए हैं।
मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इन्होंने हमें इस चीज के पीछे लगा दिया है कि भी कर्जा लो और अपना मुल्क जो है ना उसको चलाओ, क्योंकि आगे जो है ना वो इस्तेमाल करने के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्या करते हैं, ये भाई अपने पैसे से जो है ना वो सारे अपनी जेबों में डाले और साइड से यार एक आदमी ने दौरे पे जाना होता है, ये 100 बंदा उसके पीछे लगा देते हैं, सारे दौरे पे जा रहे हैं, एक आदमी सब जाते हैं, क्यों सब जाते हैं, लेकिन बात का पैसा है, इमरान खान भी लेकर सब जाते हैं। वो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती, बेसिक ये होता है कि भाई इनसे मामलात कंट्रोल ही नहीं हो रहे, इनमें किसी के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि मुल्क को चला सके। असल में सारा काम होता है एतमाद के ऊपर, अवाम के एतमाद के ऊपर, वो है नहीं है सारा, हर किसी का जिसका भी दाल लगा वो मान के रखे हुए। वो 100 बार सुभाष ने ऐलान किया मुझे सिर्फ 6 महीने हुकूमत दे दें, मैं अब पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा कर दूंगा। वो 6 महीने 70 साल से 9 साल हो गए, 6 माह नहीं मिल रहे, 70 साल से 6 माह नहीं मिल रहे। 100 बातों की एक बात है, 100 बातों की एक बात, हमारी अवाम ही है, जैसी अवाम वैसे इमरान हो गई, इन्होंने सही बात की है, अवाम के पल्ले कुछ नहीं है, सारी झपटियां ही अवाम की, अगर इनके पल्ले कुछ होता इमरानों की क्या जरूरत है कि वो कुछ कर जाए। मेरी बात सुनो ना, जो लोग होते हैं ना, अब पूरी आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, चाइना की उठाकर देख लें और कंट्रियों की उठाकर देख लें, वो गरीब थे, उनको एक टाइम की रोटी भी नहीं मिलती थी। चाइना आपके सामने इतना गरीब होता था, इतनी अवाम गरीब होती थी, अवाम ने उनको अमीर बनाया। इंडिया भी सेम ही था, सेम ही था, तो आप इंडिया से ज्यादा, आप सबसे ज्यादा इंडिया, आपकी भाई अवाम ही बेईमान है, सब बेईमान है भाई, आपकी अवाम, आपके लोग भी वैसे ही हैं जैसे भैया। वो एक आया नहीं था, वो एक चाचा आया नहीं था, उसका माइंड सेट देख लो, उसका माइंड सेट, आपका माइंड सेट है हर टाइम लड़ाई की तरफ, इसको मार दो उसको मार दो, अगर कोई साइंस की बात करे तो उस पर फतवा लगा देते हैं। यार एक मिनट, ऐसे ही होता है, एक मिनट, ऐसे ही होता है भाईजान, इसका मतलब भाईजान एक बात सुने, सुहेल साहब का जो आखिरी सेट माइंड सेट है ना, वो सिर्फ ये है कि एक मौलवी ने आज इनसे 300-400 रुपया, मैंने मिसाल दी है, मैंने मिसाल दी है, इस चीज को आप फ्रंट पर ना लेकर आए, पेट्रोल